जैसा कि आपको पता है कि दिन बहुत कम है और एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी अपन को अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पुट की फ्रेजल वर्ब्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ब्रेक की फ्रेजल वर्ब्स को। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉपी पेन उठाना है और उसमें लिख लेना है इनको और उसको बार बार रिवाइज करना है। जब भी समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए। कि फ्रेजल वर्ब्स के बारे में इस वीडियो में हम ब्रेक की फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे और इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रेक की फ्रेजल वर्ब को। ब्रेक का फर्स्ट फॉर्म है ये ब्रेक, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों ब्रोकन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन को। फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के मतलब होते हैं दो, एक तो होता है मैकेनिकल फेलियर और दूसरा होता है इमोशनली वीक। मैकेनिकल फेलियर का मतलब है बच्चों कि कोई तकनीकी खराबी आ जाए किसी चीज़ में, उसे कहते हैं मैकेनिकल फेलियर। और दूसरा है इमोशनली वीक, मतलब कि कोई हताश है, कोई सैड है, उसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम? ब्रेक डाउन का। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि द कार खाली जगह ऑन द वे ऑफ एयरपोर्ट और कोष्टक में लिखा हुआ है ब्रेक। तो हमने देखा कि यार कार ख़राब हो सकती है रास्ते पर एयरपोर्ट जाते हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रेक डाउन। क्या आ जाएगा? ब्रेक डाउन। ठीक है, हमारी सेकंड है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट को याद कैसे करेंगे कि स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, किसी चीज़ का फैलना। समथिंग विच हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई चीज़ स्प्रेड मतलब कोई चीज़ फैलना, किसी चीज़ का फैलना या फिर घटित होना किसी चीज़ का। अनएक्सपेक्टेडली घटित होना, अचानक से घटित हो जाना, जैसे कि वार हो जाता है अचानक से, कोई बीमारी फैल जाती है अचानक से, जैसे कोविड-19 फैला था अभी। और क्या कहते हैं, टेंशन हो जाना किसी को, आग लग जाना। एग्जाम्पल है हमारा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर खाली जगह इन 1939। अब वार के लिए मैंने बताया कि वार के लिए किसको यूज़ करेंगे हम? ब्रोकआउट का। अब ब्रोकआउट क्या है? ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, इसलिए ब्रोक आउट। ठीक है, थर्ड है अपनी ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब है किसी रोमांटिक जो रिलेशनशिप है उसका एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसके लिए यूज़ करेंगे हम ब्रेकअप का। जैसे कि दे डिसाइडेड टू ब्रेक अप आफ्टर डेटिंग फॉर 2 years, कि 2 years से वो डेटिंग कर रहे थे एक दूसरे को और उन्होंने डिसाइड किया ब्रेकअप करने का, अपने रिलेशन को ख़त्म करने का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रेक अप। हमारे पास ब्रेक इन। तो ब्रेक इन के मतलब होते हैं दो। पहला मतलब है इसका कि ज़बरदस्ती किसी कार्य को करना या फिर उसमें घुस जाना। दूसरा है किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना, किसी को इंटरप्ट करना किसी को। अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि द थीफ ब्रेक इन द हाउस, कि जो चोर है वो घर में घुस गया। अब चोर को हम ऐसे तो नहीं कि इज्जत से बुलाएंगे आओ भाई चोरी कर, वो ज़बरदस्ती घुसेगा, एंटर फोर्सफुली होगा, उसमें दिखेगा हमको मीनिंग, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पर? ब्रेक इन। अब ब्रेक इनटू की बात करते हैं हम। अब ब्रेक इनटू में भी एंटर फोर्सफुली है और ब्रेक इन में भी एंटर फोर्सफुली है। अब आप एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी एक करके आ सकते हो। अब ब्रेक इनटू का मतलब एक अलग होता है कि स्टार्ट सडनली, किसी चीज़ को अचानक से स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। जैसे कि मैं बहुत खुश हुआ और मैंने गाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल ही फेल्ट सो हैप्पी दैट ही ब्रोक इनटू सॉन्ग। उसने इतना अच्छा महसूस किया कि उसने गाना शुरू कर दिया, अचानक गाना शुरू कर दिया, खुश हुआ वो। इसमें किसका यूज़ कर लेंगे हम? ब्रेक इनटू का। अब ब्रेक इनटू का क्यों ब्रोक क्यों लगाया? क्योंकि ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक है, इसलिए यहाँ पे मैंने इनटू लगा दिया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फील की, तो अगला सेंटेंस भी किसका होगा? पास्ट का ही रहेगा। अब ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का रुक जाना या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म करना। किससे? अचानक से ख़त्म हो जाना कि हमें पता नहीं है, हमारा रिलेशनशिप टूट गया किसी के साथ। और मन से तोड़ना उसे कहते हैं ब्रेकअप। ठीक है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसका टूटना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई फ्रेजल वर्ब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।